स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन है आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के डोमेन मेंशन नहीं किया गया है, दरमियान सारा आर है, ठीक है। तो अब आप इसको हम कर सकते हैं ग्राफिकली भी, पैराबोला है, अपोर्ड पैराबोला है ना। तो लोकल मिनिमा क्या आएगा, है ना, यहाँ पे लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा मतलब कोई जीरो ऑफ लीजिए, इसका नेबरहुड लीजिए, तो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे वो नेगेटिव है स्लोप उसका, और इसका राइट हैंड अगर लेंगे यहाँ से है ना डिक्रीजिंग, तो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उसका मतलब वो डिक्रीजिंग। यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी यानी कि डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स स्लो डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है इन द नियर, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स मीन्स दिस, डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as x increases via x equal to 0। जब x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जब हम इसके पार जा रहे हैं, जीरो के बाहर लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, लेकिन जीरो को क्रॉस कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव लेफ्ट में था नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव है, वही मैंने लिखा यहाँ पे। जब ऐसा हो रहा हो, अब आपको पता भी है ये सबसे छोटा वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं विच एम्प्लॉइज y equal to x square has local minimum at x equal to 0। अब मुझे बताइए क्या किसी और जगह लोकल मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है? आप कहते सर आप यहाँ पे ये पॉइंट लीजिए, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा, इसका नेबरहुड लीजिए, इसका ग्राफ इतना आएगा, क्या साइन चेंज करेगा? ये सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, डेरिवेटिव चेंज होना चाहिए, इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, फंक्शन होनी चाहिए इंक्रीज टू डिक्रीज या डिक्रीज टू इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज हो रही है, तो इसके पास सिर्फ एक ही लोकल मिनिमा होगा, वो होगा एट एक्स इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वैल्यू होगा, ठीक है। आपको क्या कहना है, निकालो, एक मिनट। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। अच्छा, दैट मीन्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक। दैट मीन्स यह एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लेकिन लोकल सॉरी मैक्सिमा नहीं मिनिमा, तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा मुझे वो बताइए। लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 इज, दैट मीन्स सीधे ये पॉइंट ऑफ मिनिमम इसमें सब शूट करना है, तो आएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर एंड दैट इज 0, ठीक। जलशान हो। अब दूसरा पार्ट खुद करना, क्यूबिक इक्वेशन है। थर्ड पार्ट देखो आप, थर्ड 1 2 3 ये कह रहा है कि एच ऑफ एक्स आपके पास आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा है, इसीलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने डोमेन मेंशन किया है, ठीक है। ये आपकी फंक्शन है, आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है, और अगर इसका होगा तब निकालना, अगर नहीं होगा तब नहीं, तब क्या। यहाँ पे लोकल मिनिमम था, मैक्सिमम था क्या? नहीं था यहाँ पे। अब देखो हमारे पास हथियार जो है वो है, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, हम डेरिवेटिव निकालेंगे एच डैश ऑफ एक्स, क्योंकि असल में यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, डेरिवेटिव वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, दैट मींस स्लोप इज 0, दैट मींस डी बाई डी एक्स इज 0, ठीक है। वो उसका मतलब वो एक्स इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव मैंने निकाला, साइन की डिफरेंस आएगी कॉस, इसकी आएगी माइनस साइन एक्स, लेकिन आपको पता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर व्हाट हैपन, ऊंची आवाज में, फॉर क्रिटिकल पॉइंट इज राइट, दैट मीन्स एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन एच डैश क्या है,
दैट इज cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ cos x होगा बराबर साइन एक्स। अब मुझे यह बताइए x का कौन सा वैल्यू ऐसा होगा यहां से यहां तक जिस पे ये इसके बराबर हो? π/4। π/4 पे ये भी आता है 1/√2, ये भी आता है 1/√2, है ना? अगर आप ग्राफ भी ड्रा करेंगे कॉस का कुछ ऐसे आता है, साइन का कुछ ऐसे आता है, ये पॉइंट होता है π/4। गॉट इट? मेक दीज ग्राफ्स योर फ्रेंड्स, ठीक है? देन इट इज दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल, अदरवाइज ये दुश्मन बन जाएंगे। तो दैट मीन्स इनमें से अगर कोई किसी वैल्यू पे ये काट रहे हैं एक दूसरे को, वो है दैट इज एट x इक्वल टू π/4, और वो वैल्यू इसमें होना चाहिए, इसके बाहर नहीं। अदरवाइज तो 5π/4 में, लेकिन वो इससे बाहर है। तो ये वैल्यू जो है ये इसमें है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे π/2 है, तो यहाँ पे π/4 होगा, ठीक है? अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये cos का है तो ये π/2 पे 0 बनेगा, है ना? 0 से π/2 तक एक ही बार ये और ये ग्राफ मिल रहे हैं। ये साइन का ग्राफ है, ये cos का ग्राफ है। आप ये मुझे बताओ 0 से लेकर π/2 तक कितनी बार काट रहे हैं साइन और cos? एक बार। अगर एक ही बार काट रहे हैं दैट मीन्स उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका और इसका वैल्यू सेम होगा, ठीक? तो दिस इज द रीजन कि हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट दैट इज π/4, और वो π/4 इसमें होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अगर आप ये डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो 0 बनेगा, दैट मीन्स f डैश ऑफ c इज 0, ठीक है? तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम देखेंगे इसके नेबरहुड में क्या होता है, इसके नेबरहुड में क्या होता है, क्या डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप डबल डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हो। करेंगे डबल डेरिवेटिव? चलो ठीक, हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो दैट मीन्स इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देयरफॉर h डबल डैश ऑफ x इक्वल टू साइन की डिफरेंस आएगी माइनस कॉस, क्या आएगी? माइनस साइन, और उसकी आएगी कॉस। समझ आया कैसे? बिकॉज ऑफ दिस। अब आप मुझे बताइए क्या डबल डेरिवेटिव इस π/4 पे पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर h डबल डैश ऑफ π/4 क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस कॉस ऑफ π/4, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, दैट इज माइनस 2/√2, दैट इज √2, लेकिन माइनस विच इज लेस देन 0। याद है आप लोगों को कुछ भी डबल डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में याद है? कुछ मैंने समझाया था। जब डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 हो उस वक्त मैक्सिमम होगा। कैसे? ग्राफ याद मैंने उस वक्त कहा था। अब नाउ लुक हियर, दैट मीन्स h डबल डैश ऑफ π/4 वो नेगेटिव आ रहा है। याद है मैंने कहा था अगर ये लेस देन आ रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्यों? कनकेव डाउनवर्ड्स, कनकेव। अगर डेरिवेटिव लेस देन आ रहा है तो दैट मीन्स ये कनकेव डाउनवर्ड्स होगी। एट द सेम टाइम यू कैन से दैट दिस कन्वेक्स अपवर्ड्स। यहाँ पे h डबल डैश ऑफ π/4 जो है वो लेस देन 0, और आपको लग रहा है ये मैक्सिमम है ना? मैंने उस वक्त बताया था रीज़न। अगर ये आ रहा है तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। अल्ताफ, तो अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है उस पॉइंट पे तो देयरफॉर h हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/4 by double derivative test, by double derivative test, ठीक है? तो वो लोकल मैक्सिमम क्या होगा? होगा तो इसी पे, लेकिन होगा क्या? देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, दैट मीन h में π/4 सब्स्टिट्यूट करना है। करो यहाँ पे, ये भी आएगा साइन ऑफ π/4
प्लस कॉस ऑफ दैट इज 1/√2 प्लस 1 दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई √2 और वो आएगा √2 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। गॉट इट? इस तरह इसका एक और पार्ट है, उसमें साइन की जगह इसने माइनस कॉस लिखा है। वेट अ बिट, हाँ ठीक है, ये है। एक और पार्ट हम करेंगे इसमें से, फोर्थ आप करेंगे खुद। मुझे लगता है मैं कोई और पार्ट दिखाता हूँ। चलो V11 पार्ट, क्योंकि इसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने बहुत दिखाए हैं क्वेश्चन हैं, वो आप कर लेना। लेकिन कुछ और है, रेशनल फंक्शन इसने ली है, V11 पार्ट है वो मैं दिखाऊंगा। वो है, इसे कह रहा है g ऑफ x जो है वो है आपका 1/x² प्लस 2। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने शायद डबल डेरिवेटिव पढ़ा नहीं है, वो देख लेना उसके नोट से या वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा डबल डेरिवेटिव कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम होगा। ये इजी है, इजी टू यूज़। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो चेंजिंग साइन वाला। नाउ लुक हियर, सबसे पहले क्या ये डिफरेंट, हाँ इसने डोमेन मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मेंशन किया था, यहाँ पे नहीं। दैट मीन्स आपका एक्स आर में होगा, सारा आर। क्या किसी रियल नंबर पे इसको प्रॉब्लम होती है? नहीं होगी। अब -1 दो, ये पॉजिटिव ही बनेगा, ये पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही दिख रहा है। हमेशा याद रखना, इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। क्योंकि हमें लग रहा है ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कम से कम 0 बन सकते हैं 0 पे, लेकिन यहाँ पे 1/2 है साथ, तो 1/2 ही बनेगा। इस फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो 1/2, या तो 1/2 होगा या उससे ऊपर होगा। ये यहाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे। अब देखो g डैश ऑफ x, g डैश x का क्या मतलब हुआ? कौन सा रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का? कोशेंट रूल। इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस। अब 1 को ऐसे ही रखेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन x² की 2x आएगी प्लस 0, कोई शक? होल डिवाइड बाई x² प्लस 2। ये भी भूल गए हो? कोशेंट रूल, f/g, g ऐसे ही f की डिफरेंशिएशन, g ऊपर ऐसे ही इसकी डिफरेंस माइनस, अब इसको ऐसे ही इसकी डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इससे मल्टीपल खत्म, तो यहाँ बनेगा -2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या फॉर मैक्सिमम मिनिमा हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट लिखो या मैक्सिमम मिनिमा लिखो, लिखो फॉर मैक्सिमम मिनिमा या फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या लिखना है बोलो? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, वो तो मैंने बताया थ्योरम में, राइट, g डैश x मस्ट बी, क्योंकि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट ही निकलेंगे, वी चैम्पल, यानी ये हिस्सा 0 के बराबर है। अब ये जो है ये 0 नहीं है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये इसके साथ मल्टीपल होगी तो 0 बन जाएगी। वहाँ पे क्या बचेगा? -2x इज इक्वल टू 0, वहाँ से आएगा x इज 0, आपका क्रिटिकल बन गया x इक्वल टू 0। इसी पे या तो मैक्सिमम हो गया मिनिमम। अब बताइए आपको डबल डेरिवेटिव यूज करना है कि सिंगल डेरिवेटिव? जो आप चाहो, अगर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे वो भी मैं कर सकता हूँ, अगर सिंगल चाहो वो भी। डबल डेरिवेटिव, ओके, निकालो इसका डबल डेरिवेटिव, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे पहले इसकी डिफरेंस, इसको ऐसे माइनस, इसको ऐसे इसकी, ये फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक, बेहतर है हम सिंगल डिस्कस करेंगे। तो x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में सिंगल चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे है x इक्वल टू 0, इसके नेबरहुड में देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखो g डैश ऑफ x, अब देख लेना g डैश ऑफ x इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट है। अब देखो
जीरो के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, इसके राइट में पॉजिटिव नंबर होगा। अगर आप जीरो के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट उठाएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, जीरो के लेफ्ट में वैल्यू ले रहे हो, आप 1 ले लो या इसके नज़दीक ले रहे हो, 1 -1/2 लो, -1/3 लो। यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करें तो पॉजिटिव बनेगा। मसला यहाँ पे जब आप यहाँ पे नेगेटिव देंगे ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। और एक बात, यही क्वांटिटी अगर इसमें हम इसके राइट वाले वैल्यूज लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 1/2 लेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये नेगेटिव रहेगा। तो दैट मीन्स दिस इज लेस देन, यही क्वांटिटी लेस देन 0 है इफ x इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रॉम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, डेरिवेटिव का साइन क्या रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू, दैट मीन्स डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 0 है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगी। और इसके राइट में देखेंगे ये होगा। और अगर आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखेंगे तो डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि मैंने लिया है g डैश x इक्वल टू 0, यह देखो। और वो कौन सा पॉइंट, वो होगा x इक्वल टू 0 पे। दैट मीन्स आपकी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रही है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है डेरिवेटिव, उसका मतलब हुआ इस पॉइंट पे इसका लोकल मैक्सिमम। तो दैट इज लोकल मैक्सिमा होगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, हम सीधे उठाएंगे 0 और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, g ऑफ 0 इक्वल टू 1/0 + 2 एंड दैट इज 1/2। 1/2 इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, और लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, वो होगा x इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था इसका वैल्यू जो होगा, मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम, इसका मिनिमम, सॉरी ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब आप यहाँ पे 0 भी देंगे, मैंने कहा था ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैंने शायद पहले कहा था, थोड़ा बहुत गलती की थी मैंने, क्योंकि मैंने कहा था इसका वैल्यू हमेशा या तो इस क्वांटिटी का इसका वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। फॉर अगर आप 2 देंगे 4 बनेगा, 4 + 2 = 6, तो आएगा 1/6। 1/6 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका हाईएस्ट वैल्यू 1/2 होगा, बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटे ही होंगी, क्योंकि जितना आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे टोटल वैल्यू कम होता जाएगा। इस कहने का मतलब ये है कि 1/2 इसका, यानी कि इसका ग्राफ अगर कुछ रफली में दिखाऊं ना तो कुछ ऐसे होगा, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हाईएस्ट होगा, बाकी सारे इससे नीचे होंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं, इवन ये एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उसका क्या मतलब हुआ, ये 0 बन जाएगा, ये फंक्शन 0। क्या ये कहीं पे 0 बन सकते हैं, ये सारी फंक्शन नहीं बन सकती। ठीक है, ले लो, ठीक है, तो करो ये।